जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे थे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिन्हें पीवाईक्यूज कह रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं दैट इज़ कॉल्ड पीवाईक्यूज, वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से हम चैप्टर बाई चैप्टर अब कर रहे हैं दोस्तों। इसमें जैसे कि मेजर वैलीज, वाटरफॉल्स एंड लेक्स के बारे में बात करेंगे। घाटियाँ हैं आपके, जलप्रपात और झीलें हैं। तो करीब 50, 55, 60 क्वेश्चन है इसमें। ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिवर्स इंजिंग कर सकते हो, जैसे पीर पंजाल और हिमाद्री है, महाभारत और धुरंधर कहाँ है, पीर पंजाल महाभारत, कांगड़ा कहाँ है, इन सबको, यानी कि रिवर्स इंजिंग का मतलब यही है कि आप ऑप्शन से भी पता कर सकते हो कि कहाँ पे क्या है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज गेन हो जाएगी। चाहे आप चैट जीपीटी का यूज करके चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, इनसे आपके बारे में पता हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप, ARO का है, उत्तराखंड PCS, उत्तर प्रदेश PCS हो गया, बिहार MP वगैरह में दोस्तों, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इसका दावा है, ये क्वेश्चन अगर मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ये क्वेश्चन मिस होते हैं, गलत होते हैं, तो आप अपनी एक्यूरेसी से हट जाते हैं। एक्यूरेसी अगर आपकी ब्रेक होती है तो आप एग्जाम से हट जाते हैं। एग्जाम से हट जाते हैं मतलब आप क्वालिफाई करने से वंचित रह जाते हैं कुछ एक मार्क्स से, जैसे 2, 3, 4 नंबर से इधर उधर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बराबर पढ़ते रहना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कम से कम मेरे हिसाब से तो 10 टाइम्स आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप बेकार में आप अपनी एक्यूरेसी खो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों इस समय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेजर वैलीज आपकी घाटियाँ, जलप्रपात के बारे में। पहला है प्रमुख घाटियों के बारे में क्या है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। तो कश्मीर घाटी आपकी कहाँ है, सिंपल है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वतश्रेणी के मध्य में। कहाँ पर है, बी इज द राइट आंसर। देखो, जैसा कि बात करें इस हिसाब से मैं एक बार मैप बनाता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट दे दो मुझे। इस तरीके से है, ऊपर वाला मैप बनाएंगे इस बार। ये ऐसे ऐसे करके कुछ है, यहाँ पे ऐसे जाता है। तो ये वाला इलाका है, यहाँ पे ये ट्रांस हिमालय ऊपर की सतह में थोड़ा सा, और ये वाला इलाका है यहाँ पे ऐसे करके इंडिया का मैप है ये। तो ये वाले इलाके हैं। तो देखो, ऊपर से जो देखा जाए तो ट्रांस हिमालय ऊपर, इसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद नीचे आपका मिडिल हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालय का आता है दोस्तों। ठीक है, तो पीर पंजाल की बात करें, जैसे ऊपर से देखा जाए सबसे पहले ऊपर काराकोरम आता है, काराकोरम के बाद लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल, इस तरीके से श्रेणियाँ आती हैं। तो जास्कर, पीर पंजाल, इन्हीं श्रेणियों में कश्मीर, हिमालय, धौलाधर, महाभारत, ये सब श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया आपको समझने के लिए मैप के हिसाब से। अब क्वेश्चंस करते हैं आगे दोस्तों। ठीक है, तो कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पर दोस्तों, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में। बी इज द राइट आंसर। कश्मीर, जिसे कश्मीर घाटी के रूप में भी जाना जाता है, यह घाटी दक्षिण पश्चिम पर पीर पंजाल रेंज और दक्षिण पश्चिम, अगर ऐसे भी देखो तो ये ईस्ट वेस्ट हो गया, ये ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम किधर हो गया, यानी कि इधर वाले इलाके से, और दक्षिण से पश्चिम की तरफ ऐसे वाले इलाके में पीर पंजाल रेंज, और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय जो है उसकी पर्वत श्रृंखला की जास्कर श्रेणी के मध्य फैली है। किसकी, जास्कर। जैसा कि मैंने बताया, काराकोरम, पीर पंजाल के बाद काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। तो कहाँ फैली हुई है ये, पीर पंजाल और किसके, जास्कर श्रेणी के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में फैली हुई है दोस्तों। ठीक है, कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी कहाँ है, जैसे कि आपने देखा, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच में। सो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी दोस्तों उत्तराखंड में है। उत्तरांचल जो पुराना नाम था उत्तराखंड, अब इसमें उत्तराखंड है, लेकिन फूलों की घाटी जो है चमोली जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है, चमोली जिले में। चमोली जिले में उसके मुख्यालय में कहाँ से, उत्तर में हेमकुंड साहिब है उसके, और बद्रीनाथ के मध्य स्थित है। कौन, फूलों की घाटी दोस्तों। कहाँ पर है, फूलों की घाटी। देखो, एक बार मैं उत्तराखंड का मैप बनाता हूँ आपको, ऐसे करके बताएगा। देखो, इस तरीके से कुछ उत्तराखंड का मैप है, यूँ इस तरीके से है, यूँ ऐसे ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे ऐसे, इस तरीके से। देखो, यहाँ पे उत्तरकाशी जिला पड़ता है, इस दायरे में उत्तरकाशी पड़ता है। ठीक है, उसके बराबर में यहाँ पे रुद्रप्रयाग आ जाता है, उसके बराबर में यहाँ पे पड़ता है चमोली, ये है चमोली, चमोली जिला पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद चमोली के नीचे यहाँ पे आ जाता है ये बागेश्वर है, बागेश्वर, और ये आ जाता है इधर पूरा पिथौरागढ़, ये आ जाता है पिथौरागढ़ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है चंपावत, चंपावत के नीचे ये वाला इलाका था उधम सिंह नगर आ जाता है, और यहाँ पे क्या है, अल्मोड़ा, उसके नीचे आ जाता है नैनीताल, यहाँ पे नैनीताल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैप है। तो ये चमोली वाले ज़िले में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ती है, चमोली ज़िले में फूलों की घाटी पड़ती है, जो नेपाल के साथ बॉर्डर करता है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर, चमोली घाटी पड़ती है, चमोली ज़िले में पड़ता है, और उसका मुख्यालय, चमोली जिला मुख्यालय से उत्तर में हेमकुंड साहिब तथा बद्रीनाथ के मध्य स्थित है। ठीक है, भ्यूंडार गाँव की सीमा पर फूलों की घाटी प्रकृति की एक अनुपम धरोहर है। कहाँ पर, भ्यूंडार गाँव की सीमा पर। इसे फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के कहाँ पे, स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन कहा गया। पूछा जाए भैया कि नंदन कानन क्या है, तो ये फूलों की घाटी को भी नंदन कानन कहाँ पर कहा गया है, स्कंद पुराण में। जबकि महाकवि कालिदास ने मेघदूत में
मेघदूत उनकी रचना है महाकवि कालिदास की, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के कौन थे राज्य कवि हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, इस घाटी को अलकापुरी नाम दिया गया। फूलों की घाटी को कहाँ पर, मेघदूत में अलकापुरी भी कहा गया दोस्तों। इसके अन्य नाम है, इससे गंधमादन हो गया, बैकुंठ हो गया, भिंडार हो गया, पुष्पावली, देवदार और पुष्परस हो गया। किसके नाम है ये, फूलों की घाटी के नाम है, जो कि इनके सिनोनिम से पर्यायवाची है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है नीलंग घाटी किस राज्य से है, नीलंग घाटी किस राज्य से है, तो नीलंग घाटी किस राज्य से है, उत्तराखंड से दोस्तों। ठीक है, नीलंग घाटी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से, कहाँ से, उत्तरकाशी जिले से। आपका उत्तरकाशी क्या पड़ता है, उत्तरकाशी बिल्कुल इधर वाले इलाके में पड़ता है, जैसे यहाँ से मैप है इस तरीके से, तो उत्तरकाशी जिला यहाँ पड़ता है। ठीक है, 2015 में से पर्यटकों के लिए जो टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक कंप्लीट हो चुके हैं, घाटियों की बात हो रही थी, और घाटियाँ भी आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बांध यानी कि डैम्स और नदी पर है, कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो सॉरी, कोयना बांध कोयना नदी पर है, कोयना नदी पर, उकाई बांध तापी नदी पर है, ये कहाँ गुजरात में है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, ये झांसी में है, मेट्रू बांध कंसावती पर नहीं है, मेट्रू बांध कावेरी नदी पर है, कहाँ पर, कावेरी नदी पर, कहाँ पर, मेट्रू बांध कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में दोस्तों, कहाँ पर, तमिलनाडु में मेट्रू बांध कावेरी नदी पर है दोस्तों। ठीक है, कुछ भारत के जलप्रपात उनकी अवस्थिति, जैसे दूधसागर कहाँ पे है, गोवा में, बरकाना कहाँ पे दोस्तों, बरकाना इंपोर्टेंट, करकन कहाँ पे, कर्नाटक, खंडादर कहाँ पे है, खंडादर आपका उड़ीसा में, पलानी हिमाचल प्रदेश में, इंपोर्टेंट हो गया, मैच कर सकते हो आप, इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित में है, नहीं है, देखो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कहाँ पर, कर्नाटक में, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, ठीक है, बट्टापराई जलप्रपात चंद्रभागा नदी पर है, नहीं, ये आपकी पजियार या मजियार जो भी है, मजियार नदी पर है, पजियार नदी पर है, किस पे, पजियार नदी पर है, कौन सा, बट्टापराई जलप्रपात, धुआंधार क्या है, नर्मदा पे, तो चंद्रप्रभा इज रॉन्ग आंसर, सी इज द रॉन्ग, बट्टापराई जलप्रपात ये आपकी पजियार नदी पर है, पजियार नदी पर दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बरकाना, जैसे आपने ऊपर देखा, बरकाना कहाँ पर है, कर्नाटक में, बरकाना, एक मिनट, बरकाना कहाँ पर है, कर्नाटक में हो गया, कंदाधार आपका उड़ीसा में, वाजाचल हो गया आपके केरल में, पलानी ऐसे हिमाचल में, वाजाचल चेंज किया गया, तो वाजाचल हो गया आपके केरल में, वाजाचल केरल में हो गया जलप्रपात, जो पलानी हिमाचल में हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, होंडरू कहाँ है, होंडरू सुवर्ण रेखा पे है, चचाई बिहार नदी पे, धुआंधार नर्मदा पर, बूढ़ा घाट जहाँ कांची नदी पे, सो डी इज नॉट राइट आंसर, डी इज नॉट राइट, क्योंकि बूढ़ा घाट प्रपात कांची नदी पर नहीं है दोस्तों, यह बूढ़ी नदी पर है, किस पर, बूढ़ी नदी पर, कांची नदी पर दसम जलप्रपात है, कौन सा, दसम, कांची नदी पर देखा जाए दोस्तों, तो कांची नदी पे कौन सा है, ये दसम जलप्रपात है, कौन सा, दसम जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, और देख लो, दोनों प्रपात झारखंड में पाए जाते हैं, तो कांची नदी पर दसम जलप्रपात और बूढ़ी नदी पर कौन सा, बूढ़ा घाट प्रपात कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड राज्य में, हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है, और चचाई प्रपात भीड़ नदी जो कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों, वहीं धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों वहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो चित्रकूट की बात करें, चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों इंद्रावती नदी पर है, चित्रकूट जलप्रपात जो है, तो चित्रकूट जलप्रपात है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है दोस्तों। ठीक है, घोड़े की नाल समान मुख्य कारण इस जलप्रपात को भारत का न्याग्रा प्रपात भी कहा जाता है। किसको, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जो जलप्रपात है इसको घोड़े की नाल के साम, घोड़े की नाल, इस तरीके से घोड़े की नाल के में इसको भारत का न्याग्रा कहते हैं। भारत का न्याग्रा प्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन है, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जैसे वो छत्तीसगढ़ में, रिपीटेड क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात जिसे बोलते हैं कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में, कुंचिकल, जैसे काशी कुंचिकल, तो काशी कर्नाटक में दोस्तों। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा यानी कि निडागोहू जिले के वराही नदी पर, किस नदी पर है ये कुंचिकल दोस्तों, वराही नदी पर है, किस पर, वराही नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर, कितनी है, 455 मीटर। कुंचिकल जलप्रपात से कर्नाटक की पन बिजली परियोजना से विद्युत उत्पादन होता है, किससे, कुंचिकल प्रपात से। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा है, ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन, कुंचिकल जलप्रपात जो वाराही नदी पर है दोस्तों, 455 मीटर ऊंचा, कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक है, निम्नलिखित में झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई कुंचिकल झरना वराही नदी पर है और कहाँ पर, कर्नाटक में 455 मीटर ऊंचा है दोस्तों। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी गल, देखो कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, 4-5 बार क्वेश्चन ये आया है दोस्तों, ठीक है। आपको मैच करना है कौन कौन से। दूध सागर आपका मांडवी पे है। दूध सागर किस पे है, मांडवी नदी पर दोस्तों। दूसरा डुडमा किस नदी पर है, मचकुंड नदी पर। डुडमा आपका मचकुंड पे होगा, गोका घाट पर होगा, जोग शरावती पे। वैसे भी कर सकते थे, आपको जैसे जोग पता होगा, जोग शरावती नदी पर हो गया, जोग शरावती नदी पर। तो डी पे 3 हो गया, डी पे 3 हो गया तो ये एलिमिनेट हो गया, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट हो गए, बी और डी एलिमेंट हो गए। बच्चे कौन कौन से, 1 मिनट, बी और डी एलिमेंट हो गए। अब बचे ए और सी, ठीक है। अब उसके बाद दूध सागर मांडवी नदी पर, यानी ए पे 4 हो गया, ए पे 4 हो गया तो ए इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते थे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, बहुत सही। चुलिया प्रपात चंबल पे, बहुत सही। जोग प्रपात आपका शरावती नदी पर है, ऊपर हम देख रहे थे ये वाला कर्नाटक में जोग प्रपात शरावती नदी पर, तो ये गलत होगा। धुआंधार कहाँ पे, नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस नदी पर धुआंधार है। जैसे आपने देखा नर्मदा नदी पर, धुआंधार प्रपात किस पर है, नर्मदा नदी पर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं झीलों का। झीलों का क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, झीलें आपके बारे में। निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, यानी कि जो 2 राज्यों में, 2 स्टेट्स में, इंडियन स्टेट्स में पड़ती है पुलिकत लेक। पुलिकत लेक दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हिस्से पे। जैसे मैं मैप की बात करूँ इस तरीके से, ये यहाँ इस तरीके से, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या पड़ती है, पुलिकट। 1 मिनट में कलर चेंज करता हूँ, कलर इस तरीके से, यहाँ पे पुलिकट लेक पड़ती है। यहाँ पर पुलिकट लेक यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले इलाके पे है, तो यहाँ पे है पुलिकट लेक, ठीक है। तो पुलिकट लेक कहाँ पड़ गई, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले हिस्से में पड़ती है दोस्तों। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साझेदारी वाली झील है, ये एक लैगून झील है, ये लैगून झील है। यहाँ पर श्री हरिकोटा द्वीप यहीं पर स्थित है, कहाँ पर, पुलिकत लेक पे दोस्तों, ठीक है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील, इनको क्रम में लगाने को भी आ सकता है, तो यह है चिल्का झील। चिल्का झील अगर देखा जाए पानी की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, लैगून झील है। उसके बाद बुलर झील भारत की सबसे बड़ी, ये बुलर जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो जम्मू कश्मीर संघ राज्य में स्थित है, गोखुर झील है। बुलर झील कैसी है, गोखुर झील है दोस्तों, ठीक है। सांबर झील जो है कहाँ पर है, ये सांबर झील आपकी राजस्थान में पड़ती है, सांबर झील राजस्थान में पड़ती है, और ये अंतस्थ खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी, खारे पानी की है, ये सांबर झील दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बुलर झील, कौन सी है, बुलर झील है, जो कि किस पे है बुलर झील, ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है, मीठे पानी की झील है। चिल्का झील किस राज्य में है, उड़ीसा में। रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी चिल्का झील किस में हो गई। अब आते हैं सारा झील, बड़का झील, लोकटक झील। देखो सिंपल है, मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। लोकटक झील मणिपुर में है, तो सी पे 3 हो गया, तो ये 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है, ए और बी बच्चे, ठीक है। वहीं कालीवेली झील कहाँ पे है, तमिलनाडु में, तो ये 4 हो गया, यानी कि ये दोनों ही अभी तो हैं। साला झील कहाँ पे है, बड़गल झील कहाँ पे है, साला कहाँ पे है और ये बड़कल, तो ए इज़ द राइट आंसर। जहाँ तक है ए इज़ द राइट आंसर। साला झील अरुणाचल प्रदेश में हो गई और बड़कल आपकी हरियाणा में होगी। साला झील आपकी अरुणाचल प्रदेश, बड़कल झील होगी आपकी हरियाणा में, लोकटक मणिपुर, कालीवेली झील होगी तमिलनाडु में दोस्तों, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आप लगा सकते हो, थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन, बट फिर भी इसको कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, देखते हैं। ये है चंदवी झील असम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमीरसर झील गुजरात में है। ब्लू वर्ड झील हरियाणा में है। देखो उपवन दोस्तों थाणे में है, थाणे महाराष्ट्र में है, थाणे महाराष्ट्र में है उपवन, तो उपवन झील थाणे महाराष्ट्र में है। डी इज़ द रॉन्ग आंसर। चंदवी असम में होगी, असम में। हमीरसर गुजरात, ब्लू वर्ड होगी हरियाणा में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, क्या है 25 की बात करें। पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है। पंचभद्रा झील आपके राजस्थान में। पंचभद्रा झील राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सांवर झील है, डेडवाना है, पंचप्रधा, लूनकरसर आदि लवड़िया झील है। कैसी लवड़ियाँ, सॉल्ट वाली झील है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी पानी की कमी पाई जाती है राजस्थान में। इसमें नमक उत्पादन भी किया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक बार आप देख सकते हो कौन कौन सी हैं राजस्थान में। सांबर, डेडवाना, पंचभद्रा, लूनकरसर यानी इसे बोलते हैं लूनकरनसर आदि लवड़िया झीलें, और यहाँ पर पंचभद्रा कहाँ पर है, राजस्थान में दोस्तों। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की झीलें हैं, यूपी की इंपॉर्टेंट झीलें आती हैं। सोज झील, ये आयु क्वेश्चन है। सोज झील मैनपुरी में, बहुत इंपॉर्टेंट। सेका झील अलीगढ़ में, बहुत इंपॉर्टेंट। बखीरा झील संत कबीरनगर में, और सरसई झील मैनपुरी में होती है, नहीं इटावा में। सरसई झील मैनपुरी इटावा में पड़ती है दोस्तों। कहाँ पर है ये, डी इज़ द रॉन्ग आंसर। सरसई जो है इटावा या मैनपुरी में पड़ने वाली झीलें हैं, बाकी की मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्द्र भूमि, वेटलैंड और उसके राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच करना है। कौन सा है, टम्बाऊ आर्द्र भूमि दोस्तों कहाँ है, टम्बाऊ सिक्किम में है।
3, यानी ए पे 3 किस में है, तो ये हो गया सी पे ही है, तो 3 4 2 1 इज द राइट आंसर। इस तरह से भी कर सकते हो। तो टम्बाऊ कहाँ होगी, सिक्किम में। कुराडी होगी महाराष्ट्र में, और अंसपा होगी आपकी कहाँ पर, अंसपा उड़ीसा में, और यारलट होगी मणिपुर में। तो 3 4 2 1 इज द राइट आंसर। टम्बाऊ जो आर्द्र भूमि है दोस्तों वो सिक्किम में है, कुराडी महाराष्ट्र में, अंसपा उड़ीसा में, और यारलपट होगी मणिपुर में दोस्तों। सो सी इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वोलर झील जम्मू कश्मीर में। लोनार कहाँ होगी, महाराष्ट्र में। लोनार आपकी महाराष्ट्र में। पुलकट झील होगी आपकी तमिलनाडु में। लोकटक मणिपुर में होगी दोस्तों। ठीक है, देख सकते हो डी इज द राइट आंसर, मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कयाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो कयाल दोस्तों केरल के लगून है। कयाल जो है दोस्तों केरल का लगून वाला एरिया है। देखो जिस तरीके से ये मैप है, इस तरीके से यहाँ पे केरल वाला इलाका है, ये वाला। तो यहाँ पे लेगून पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कयाल पाए जाते हैं, उन्हें लेगून बोलते हैं, लेगून बोला जाता है। तो कयाल जो है क्या है, केरल के तट पर लेगून पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों का सबसे दक्षिणी हिस्सा, अभी मैंने बताया सबसे साउथ वाला हिस्सा मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य के तट में सारे है। इन क्षेत्रों में बालू के स्तूपों, बालू के जो स्तूप बन जाते हैं इस तरीके से, उनके स्तूप बन जाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, उपस्थिति के कारण इनके छिछले लेगून और पश्च जल यानी ब्रैकिश वाटर हो जाता है। इनके छिछले लेगून इनके अनेक छिछले लेगून और पश्च जल निर्मित हुए हैं। यानी किससे बनते हैं ये, छिछले लेगून से और पश्च जल से निर्मित होते हैं, जिन्हें कयाल कहते हैं। वेम्बनाथ लेक है और अष्टमुडी केरल के कयाल लेगून के कुछ उदाहरण हैं। वहीं पूछा जाए कि कयाल लेगून के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ये वेम्बनाथ लेक यानी कि वेम्बनाथ जो लेक है और अष्टमुडी जो है लेक, ये केरल के कयाल लेगून के ही एग्जाम्पल हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अष्टमुडी कहाँ है, अष्टमुडी केरल में है। सो दो इज द राइट आंसर, देख सकते हो। तो ए पे 2 हो गया, तो 3 2 3 4 1 ही से हो जाता है कई बार। पुलकित आपके कहाँ पर पड़ेगी, तमिलनाडु में। रूपकुंड आपके कहाँ है, हरियाणा में। रूपकुंड कहाँ पे, उत्तराखंड में। सूरजकुंड हरियाणा में दोस्तों। ठीक है, थोड़ा कई बार हो जाता है जल्दबाजी में, जल्दबाजी नहीं करनी एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट अष्टमुडी केरल हो गया, पुलकित तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड और सूरजकुंड हरियाणा में हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है, कौन सी इनमें से सही सुमेलित है, बात कर रहे हैं। झील और उनकी अवस्थिति की बात हो रही है, कौन सी है। लोनार कहाँ है, मध्य प्रदेश में नहीं, लोनार दोस्तों महाराष्ट्र में है। ठीक है, नक्की गुजरात में नहीं है, नक्की कहाँ पे है आपके, नक्की राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में सही है। पुलकित केरल में नहीं है, पुलकित कहाँ पे है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में सही है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में मीठे पानी की झील है। पुलकित आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, नक्की या राजस्थान में मैंने बताया, लोनार महाराष्ट्र में, चिल्का उड़ीसा में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलकित तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 1 मिनट, 32 की बात हो रही थी, कौन सा, 1 मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है पेन। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखो, लोनार महाराष्ट्र राइट, पुलकित राजस्थान रॉन्ग, चिल्का उड़ीसा सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश सही है। बी रॉन्ग, बी जो है पुलकित आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर, जैसा कि आप देख चुके हैं, जहाँ पे श्रीहरिकोटा है, जहाँ पे सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है किस पे, पुलकित झील पे, जो कि कहाँ पड़ती है दोस्तों, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर। पुलकित झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। इसी के मोहने पर सारद्वीप है जो भारत के प्रक्षेपण केंद्र है, जैसा कि मैंने बताया। ये लेगून झील खारे पानी की है। चिल्का झील उड़ीसा में से एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी है, चिल्का। वेम्बनाथ कहाँ पर है, देखो फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिपीटेड और रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वेम्बनाथ झील दोस्तों आपके केरल में है, कहाँ पर, केरल में, जैसे बताया। और एक लेगून है, कयाल बनाती है, कयाल। अष्टमुडी और वेम्बनाथ झील जो है कयाल का निर्माण करती हैं, कयाल का निर्माण करती हैं, जो कि वेम्बनाथ झील केरल राज्य में है, पश्चिमी तट पर आकर का लेगून, जिसमें कई छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से द्वीप हैं, याद रखो, मरादू, वल्लापरदम, उदयम पेरूर और पथीरा मनाल आदि। आंध्र प्रदेश की झीलें पुलकित और कोलेरू हो गई, ये याद रखना, छोटे छोटे द्वीप में ही आ जाते हैं कई बार। मरादू, वल्लारपदम, उदयम पेरूर और पथीरा मनाल आदि, ये कहाँ पे है, ये वेम्बनाथ झील के आसपास केरल में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहता है, रूपकुंड झील। जो रूपकुंड झील है इसको दोस्तों रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है, क्योंकि रहस्यमयी झील मानव कंकाल झील है, यहाँ पर मानव के कंकाल पाए गए थे, और ये उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है, जैसा कि मैंने बताया था। उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है, जो कि चाइना यानी कि तिब्बत के साथ सीमा बनाता है। और चमोली जिला जो है दोस्तों, जो उत्तराखंड के ही कौन कौन से जिलों से लगता है, चमोली जिला उत्तराखंड के उत्तरकाशी से लगता है, जैसे मैंने बताया उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग से भी लगता है इसका बॉर्डर, चमोली का उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग हो गया। बागेश्वर से भी इसका बॉर्डर सर है, बागेश्वर के बाद इसका बॉर्डर पिथौरागढ़ से भी दोस्तों, किससे, पिथौरागढ़ से, जो कि सबसे ईस्टर्न, सबसे पूर्वी जिला है उत्तराखंड का दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है,
कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देखते हैं। वेमनाथ केरल में, सबको पता है। लोकतक मेघालय में नहीं दोस्तों, मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में। सो बी इज रॉन्ग। डल कश्मीर में है, मीठे पानी की। पुलकित आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर कौन सी? पुलकित। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई की मीठी नदी, स्वीट नदी, कहाँ से? पोवई झील से। पोवई झील जो है मुंबई की जो है क्या है? पोवई झील जो है द्वितीयक स्रोत विहार झील है। ये 18 किलोमीटर लंबी नदी है। कौन? पोवई। यहाँ से मीठी नदी मुंबई में प्रवाहित होती है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट झील के प्रकार और झीलें हैं। गोखुर झील, देखो गोखुर झील कौन सी है दोस्तों? देखो गोखुर झील जो है चिल्का है। गोखुर झील क्या है? आपकी चिल्का है। गोखुर झील के प्रकार की बात करें, प्लाया क्या है? प्लाया एक तरीके का लोनार झील है। प्लाया आपका लोनार झील हो गया। क्रेटर क्या है? क्रेटर सुराताल हो गया। और लेगून क्या? साबर। नहीं भाई दोस्तों, गलत हो गया। लेगून जो है चिल्का झील है। लेगून जो है, मैं एक बार गलत हो गया ये सब, मैं बताता हूँ। एक मिनट देखो, लेगून चिल्का झील लेगून है, तो डी पे 1 हो गया, तो ए इज द राइट आंसर। यानी गोखुर जो है, गोखुर झील होगी सुराताल के, सुराताल जो है गोखुर झील है, उत्तर प्रदेश में होता है। प्लाया हो गया सांबर झील। और क्रेटर है लोनार। क्रेटर जो है लोनार झील है, जो महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है। सांबर कहाँ पे? राजस्थान में। और सुराताल उत्तर प्रदेश में होगा। लोनार होगी महाराष्ट्र में। चिल्का होगी उड़ीसा में। तो ये जो ऑप्शन है शायद गलत दे रखे हैं इन्होंने, झीलों के प्रकार और ये सब। तो ए विकल्प हो गया 3, 4, 2, 1। यानी गोखुर होगी, सुराताल झील होगा गोखुर झील, प्लाया सांबर झील होगी, क्रेटर होगी लोनार, और लेगून होगी चिल्का झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो पुलिकत तमिलनाडु, लोनार झील आपकी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ना कि गुजरात में। कोलेरू आंध्र प्रदेश, लोकतक मणिपुर में, ठीक है। लोनार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, पुलकित आंध्र प्रदेश में होगी, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो गया। लोनार का महाराष्ट्र में। सांवर हो गया आपके राजस्थान में। नौकुचिया उत्तरांचल में। नौकुचिया उत्तरांचल में नई झील आई है दोस्तों। नौकुचिया कहाँ? उत्तरांचल में। नौकुचिया। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? अंचार झील जम्मू कश्मीर में। देखो अंचार झील जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। वहीं कोलेरू झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। हमीरसर झील गुजरात में। हमीरसर झील कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? ये गुजरात में अवस्थित है। वहीं फुलर झील आपके पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है कौन? फुलर झील। और किससे निकलती है? इस झील से, फुलर झील से गोमती नदी निकलती है। कौन सी? गोमती रिवर निकलती है इस फुलर झील से दोस्तों, जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में पाई जाती है? चपनाला झील। देखो चपनाला झील दोस्तों कहाँ पाई जाती है? आपके असम में पाई जाती है। हमीरसर झील जैसे रिपीटेड क्वेश्चन है गुजरात में, जैसे देखा। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। और सला झील आपकी कहाँ से पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सला झील आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में फुलर झील है? देखो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। यहाँ से गोमती नदी निकलती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में माधो टांडा के समीप एक झील है, से गोमती नदी का उद्गम यहीं से माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? साला झील आपका जैसे ऊपर देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश। हैपलॉन्ग झील कहाँ पे? असम में। लोनार आपकी महाराष्ट्र में। तलवारा झील आपकी राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। तलवारा राजस्थान में। साला होगी कहाँ पे? साला झील देखो अरुणाचल प्रदेश। हैपलॉन्ग कहाँ पे? असम पे। लोनार महाराष्ट्र में। तलवारा झील आपकी राजस्थान में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अन्य तथ्यों के साथ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा? देखो हिमाचल प्रदेश जो गर्म पानी की झरने हॉट स्प्रिंग्स, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में। तप्तापानी उड़ीसा में, ठीक है। वज्रेश्वरी ये महाराष्ट्र में, बात सही है। नारायणी गुजरात में नहीं है दोस्तों। नारायणी जो हॉट स्प्रिंग है वो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। इंपॉर्टेंट हो गया। नारायणी राजस्थान में हो गया। वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में हो गया। वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में, वज्र का समान महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। तप्तापानी उड़ीसा और मणिकर्ण कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हिमनद की बात हो रही है, यानी कि ग्लेशियर्स। सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी में है, सही है। ब्याफो कहाँ पे है? बाबरलो घाटी में। इंपॉर्टेंट हो गया। 12 सिगरी हिमनद कहाँ पे? चंद्र घाटी में। सोनापानी हिमनद गौरी गंगा में नहीं दोस्तों, ये पद्दन घाटी लाहौल स्पीति में है। कहाँ पे? सोनापानी जो है दोस्तों पद्दन घाटी में लाहौल स्पीति में पाया जाता है। कौन सा? सोनापानी। सो गौरी गंगा में नहीं है। 12 सिगरी हिमनद चंद्रा घाटी। ब्याफो हो गया ब्राबलो घाटी में। और सियाचिन हो गया आपका नुब्रा में दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? कुमाऊं वाले इलाके में कौन सा है दोस्तों? यह मिलाम हिमनद। जो मिलाम हिमनद है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। हिमनद कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। किसमें है? मिलाम जो हिमनद है ग्लेशियर है दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
वहीं गर्म सरस्वती हॉट स्प्रिंग मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में, गलत हो गया। अनहोनी मध्य प्रदेश में बात सही है, तप्तन उड़ीसा में बात सही है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है दोस्तों, ज्वालामुखी आपका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पड़ता है। कहाँ पे ज्वालामुखी, देखो ये रहा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, बाकी के राइट। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है दोस्तों, चौराबाड़ी ग्लेशियर इंपोर्टेंट है। चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, देखो इस तरीके से है, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे केदारनाथ मंदिर हो गया, उसके उत्तर में है चौराबाड़ी ग्लेशियर। यहाँ पे पड़ेगा क्या, चौराबाड़ी ग्लेशियर पड़ेगा यहाँ पे। चौराबाड़ी ग्लेशियर हिमनद उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, कौन से जिले में है, रुद्रप्रयाग जिले में। और रुद्रप्रयाग जिला कहाँ पड़ता है दोस्तों, रुद्रप्रयाग जिला चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल के बीच में पड़ता है, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में प्रसिद्ध केदारनाथ तीर्थ स्थल है। कहाँ पे, इसके उत्तर में। मंदाकिनी नदी का सोर्स जो है कौन सा, चौराबाड़ी ग्लेशियर। भाई पूछा जाए कि भाई मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। 2013 की जो केदारनाथ की आपदा है वो चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से कारण हुई। तो केदारनाथ आपदा कब आई, 2013 में, जो कि चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से हुई, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ कहाँ पर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर के, चौराबाड़ी ग्लेशियर उसके उत्तर में है, केदारनाथ मंदिर के दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उसके गर्म स्रोत और राज्य की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सारे नए जो मिलाने वाला है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में ये सही है, गौरीकुंड उत्तराखंड में ये भी सही है, ये 2 सही दिख रहे हैं मुझे, बाकी के मुझे भी नहीं पता। देखो बक्रेश्वर जो है पश्चिम बंगाल में, ये सही है, बक्रेश्वर जो है आपका पश्चिम बंगाल में सही है। देवलाझारी सिक्किम में नहीं है दोस्तों, देवलाझारी उड़ीसा के अंगुल जिले में। देवलाझारी कहाँ पे है, ये उड़ीसा के सिक्किम जिले में है, उड़ीसा के सिक्किम जिले में है देवलाझारी। तो बक्रेश्वर पश्चिम बंगाल, गौरीकुंड उत्तराखंड में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, देवलाझारी आपके उड़ीसा में हो गया, उड़ीसा के अंगुल जिले में हो गया दोस्तों, ठीक है। चारागाह हिल स्टेशन और उसकी स्थिति की बात करें, जैसे बन्नी चारागाह कहाँ है, गुजरात में। बुग्याल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। खज्जियार हिमाचल प्रदेश में। पहलगाम जम्मू कश्मीर, सॉरी गलत हो गया। बन्नी चारागाह गुजरात में हो गया, बुग्याल आपके उत्तराखंड में हो गया, खज्जियार हिमाचल में, पहलगाम। तो दोबारा कर देता हूँ एक बार, बन्नी कहाँ हो गया, गुजरात में, ठीक है, बन्नी चारा हो गया गुजरात में, बुग्याल हो गया आपका पहलगाम जम्मू कश्मीर में, बुग्याल उत्तराखंड में, खज्जियार हो गया हिमाचल में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 3, 1, 1, 4, 2 पहलगाम वही है जहाँ पर आप 22 अप्रैल को, अभी 22 अप्रैल 2025 को कुछ बेवकूफ़ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और हमारे 26 बेचारे टूरिस्टों को मार दिया गया था, ठीक है। उसके एवरेज में बी 3142 इज द राइट आंसर, 3142 हमने लगाए हैं, 3142 इज द राइट आंसर, ठीक है। कई बार मिस्टेक हो जाती है, जल्दबाजी ना करें प्लीज़। देखो बन्नी चारागाह गुजरात में, बुग्याल उत्तराखंड, खज्जियार हिमाचल, पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर में है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का हिस्सा कौन है। सियाचिन ग्लेशियर भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है जो हमेशा से बना रहा है, बर्फीली चोटियों से आच्छादित है और ये बहुत ही ज़्यादा युद्ध स्थल है, बहुत ही ज़्यादा युद्ध में मामला है यहाँ का। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। अगर देखा जाए तो सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों, कौन सा, ठीक है। तो सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों सियाचिन। सियाचिन कहाँ है, ये पूर्वी काराकोरम दर्रे में हिमालय पर्वत पर स्थित है। अभी मैं इसको मैप के थ्रू बताता हूँ एक बार। ये 76 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। समुद्र तल से सियाचिन 5753 मीटर ऊंचा है। बालतोरो नंबर 2 पे आ गया, नंबर 2 पे आ गया आपका बालतोरो, 58 किलोमीटर लंबा है, पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। तीसरा चोंगोलुंगमा, चोंगोलुंगमा हिमनद 50 किलोमीटर लंबा है, ये चौथे नंबर पर। वहीं 61 ब्यापो जो 61 किलोमीटर, ये तीसरे नंबर पर, चौथे पे चोंगोलुंगमा। ब्यापो हिमनद पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में काराकोरम पर्वतों पर स्थित है। अभी एक बार इसका मैप देख लेते हैं। देखो इस तरीके से मैप बना देता हूँ। देखो पहले घिचपिच सब मिटा देता हूँ आपकी, 1 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा मैप बना देते हैं। ये ऐसे 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 है, इस तरीके से जाएगा ये इस तरीके, ठीक है। तो सियाचिन जो हिमनद है यहाँ पर पड़ता है, ट्रांस हिमालय के आसपास, पूर्वी काराकोरम दर्रे में। पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो काराकोरम ट्रांस हिमालय की क्या है, एक काराकोरम ट्रांस हिमालय की पर्वतमाला है। काराकोरम जो हिमालय पर्वत पर स्थित है, उसी में आपका सियाचिन पाया जाता है जो 76 किलोमीटर है, ठीक है। और 5753 मीटर क्या है उसका समुद्र तल से ऊंचाई। वहीं बालतोरो की बात करें, ये 58 किलोमीटर लंबा है, पाकिस्तान का इधर वाले इलाके में है, ये गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में। चोंगोलुंगमा में 50 किलोमीटर, 61 नंबर ब्यापो है, ब्यापो भी यहीं पे पाया जाता है, गिलगित बाल्टिस्तान वाले इलाके में दोस्तों, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील, पूर्वी तट, देखो पूर्वी तटीय वाला इलाका, यहाँ पर सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का, जैसे ऊपर देखा था, कौन सी है, चिल्का। पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है। 1981 में रामसर स्थलों में, याद रखना डेट, 1981 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। यह झील उड़ीसा के 3 जिलों पुरी, खुर्दा तथा गंजाम, 3 जिले हैं
पुरी है, खुर्दा है, गंजाम जिलों में विस्तृत है। पुलकिट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर खारे पानी की झील है। कोलेरू झील का संबंध आंध्र प्रदेश से तथा क्लीवेली झील का संबंध तमिलनाडु राज्य से है दोस्तों। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जैसा कि आपने देखा था। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वीडियो। आगे हम देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, दैट इज कॉल्ड पासेज ऑफ इंडिया, जो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मैचिंग में आ सकता है, तो मिस मत कीजिएगा, देखते रहिए। अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके झील, लेक्स और जितने भी लेगून्स हैं, झीलें हैं वगैरह दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे आपके साथ साथ उनको भी थोड़ा लाभ मिले दोस्तों। कर भला तो हो भला दोस्तों, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।